स्वागत है आपका YouTube चैनल 4G स्कूल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इयत्ता छठी का हिंदी विषय। आप देख सकते हो इसमें आप पाठ क्रमांक 4 का ब जो है अंतर बताओ ये पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको एक चित्र दिया गया है जिसे महाराष्ट्र की बेटी कहा गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। अभी आप देख सकते हो हर भारत देश अपना है जो पूरे अलग अलग स्टेट से बना है, राज्यों से बना है। उन राज्यों के हिसाब से लोग अलग अलग प्रदेश में रहते हैं और उन प्रदेश के हिसाब से उनका पहराव, उनका जाति, उनका धर्म और उनका रिवाज होता है। वो अलग अलग तरह से दिखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण वैसा होता है। अगर बर्फीली जगह पे जाएंगे तो आप नरम और बड़े जो कपड़े आते हैं वो गर्म होने वाले वो पहनेंगे, और जब आप गर्मी वाली जगह पे जाएंगे तो आपको सादे और पतले सूती वाले कपड़े आप पहनने वाले लोग दिखाई देंगे। तो राजस्थान का एक एग्जाम्पल हो सकता है, कश्मीर का उदाहरण हो सकता है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हो या बारिश और दोनों मौसम अलग अलग होता है हर टाइम पे। तो आप देख सकते हो इंसान का पहनने का पहराव भी अलग अलग होता है। उसी तरह से आपको ऑब्जर्वेशन करना है, आपको समझना है, वो चीज़ आपको समझाने के लिए ये पाठ दिया गया है। आप निरीक्षण कीजिए बारकाई से हर चीज़ का। ये खूबी आप में आना चाहिए इस पाठ के ज़रिए। और ये भी समझना चाहिए कि भारत अलग अलग धर्मों से बना हुआ, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग अपना परिवेश से बना हुआ देश है। ये भी जानने की आपने कोशिश करना चाहिए। आइए चलते हैं पाठ की ओर। अब पेज नंबर आप 10 निकालिए। इस पर आपको पाठ क्रमांक 4 दिखाई देगा। ये हमने अब जो पाठ है ये पहले पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वो पाठ नज़र आएगा प्लेलिस्ट में, आप पढ़िए। उसके बाद ब जो पाठ है वो आप पढ़ना, महाराष्ट्र की बेटी। तो अंतर बताओ। अगर नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे जाके पहले पढ़िए, फिर उसके बाद आगे आगे पढ़ना है आपको। चलिए चलते हैं महाराष्ट्र बेटी पाठ की ओर। आपको यहाँ पे एक तस्वीर नज़र आ रही है, उस तस्वीर में आपको अंतर बताना है ना। ये है महाराष्ट्रीयन जो लोग होते हैं उनका पहराव, है ना। आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र में आप पहराव देखिए। उनका एक साड़ी का एक चित्र दिया वाला है, आप देख सकते हो। इसमें आपको फ़र्क बताना है। इस तस्वीर में आपको फ़र्क बता के देखना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं फ़र्क जानने के लिए। हमने आपको यहाँ पे 10 फ़र्क बताए हैं। पहला फ़र्क है, आप देख सकते हो मांग का जो टीका है यहाँ पे इनका छोटा है ना, और इधर जो टीका है ये बड़ा है, ऊपर वाला जो बालों में लगा होता है। उसके बाद में जो आप दूसरा फ़र्क देखिए, यहाँ पे बिंदिया जो होती है ये लाल कलर की छोटी है और ये काले कलर की बड़ी है दूसरे तस्वीर में। उसके बाद में जो फ़र्क नज़र आएगा आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे लिपस्टिक लगाई वाली है और इधर उन्होंने लिपस्टिक नहीं लगाई वाली है। आप यहाँ पे जान सकते हो। समझ में आए 3 फ़र्क। उसके बाद जाएंगे चौथे फ़र्क की ओर। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तिल है इनको ठुड्डी पे, और इनके ठुड्डी पे तिल नहीं है। ये 4 फ़र्क हो गए। अब साड़ी का कलर इनका गुलाबी है, इनका साड़ी का कलर हरा है। आप यहाँ पे शॉल देख सकते हो, शॉल का कलर आपको नज़र आएगा लाल, और इनका बैंगनी है, आप देख सकते हो। अभी शॉल पे इनके 3 स्टार हैं, आप यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, और इनके शाल पे 4 स्टार है। ये भी एक फ़र्क है। उसके बाद में आप देख सकते हो जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर आपको नज़र आएंगे जो नक्शी काम बनाया है हाथ के पास, देख सकते हो आप। वहाँ पे आपको एक मिस दिखेगा, एक कम दिखेगा, और यहाँ पे बराबर आपको ज़्यादा दिखेंगे या बराबर है आपको नज़र आएगा। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी आपको जो बॉर्डर है साड़ी की उसके ऊपर आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको दिखाई दे रही है फूल। इधर आपको 10 दिखाई देंगे, एक कम है इधर वाले चित्र में, पहले वाले चित्र में ये आपको नज़र आएगा। उसके बाद देख सकते हो आप और क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। हाथ की तरफ चलते हैं। अभी हाथ के ऊपर गौर से नज़र डालिए। आप देख सकते हो आपको क्या नज़र आ रहा है। एक जो मेहंदी होती है स्टार बनाने वाली, इनकी आप पत्तियां गिने कितने हैं, फूल जो बनाया है कितने हैं।
दाएं हाथ पे 4 है और इसके दाएं हाथ पे 5 है। इसके बाएं हाथ पे कितने हैं? 3 हैं और इनके बाएं हाथ पे 5 पत्तियां हैं। ये भी एक फ़र्क आपको नज़र आएगा इसमें। इस तरह से आप अपने हिसाब से भी फ़र्क देखिए और ढूंढ सकते हो, आपको नज़र आएंगे। वो फ़र्क आपको समझाना है और दूसरों को भी बताना है। इसके अलावा आपको और फ़र्क नज़र आते होंगे तो कमेंट में हमको बिल्कुल बताइए, हम उस पर गौर करने की फिक्र और करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में 4G स्कूल में, ताकि आपकी पढ़ाई जारी रख सकें।